मूविंग ऑनवर्ड्स, ये क्या दिया हुआ है? सम परफ्यूम्स एंड सेंट्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट कंटेन कंपाउंड्स व्हिच आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. टू सच एग्जांपल्स आर सिट्रोनेलॉल एंड जिरेनियोल. जिरेनियोल जो भी है ये, ठीक है. कंफर्म दैट सिट्रोनेलॉल एंड जो भी है ये नाम अजीब से, एंड आर आइसोमर्स बाय कैलकुलेटिंग देयर मोलेक्युलर फॉर्मूला एंड द रिलेटिव मोलेक्युलर मास. ठीक है जी. तो हमने इनका मोलेक्युलर फॉर्मूला, मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या है भाई इनका? हम इनका मोलेक्युलर फॉर्मूला भी गिनूं? यार क्या ख्वारी करनी है इन लोगों ने. अच्छा चलो भाई गिन लेते हैं, मोलेक्युलर मोलेक्युलर फॉर्मूला बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 7 कार्बन है, 10 कार्बन है. एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है. थैंक यू मारिज. C10 है, H19 है और OH है. ये बोल रहे हैं मारिज. H20 है. अगर हम H उधर कर देंगे तो H20 हो जाएगा, राइट. उसको अलग नहीं करनी जरूरत. सो H20 हो गया और O एक है. मैं आप लोगों के आंसर के साथ जा रहा हूँ. अगर आप लोगों ने गिन लिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं गिनेगा. C10H20O ही है, ठीक है. यू कैन काउंट देम अप. C10H20O ही है. इसका MR भी निकाल लेते हैं. MR क्या हो जाएगा? कार्बन का होता है 12, सो 120 प्लस 20 प्लस 16, 156 आई बिलीव, इफ वी आर नॉट रॉन्ग, है ना. परफेक्ट. OH की आदत है दैट करेक्ट? नहीं मारिज, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है OH, ठीक है. मोलेक्युलर फॉर्मूला पूछा तुमसे अभी. तुम अगर OH लिखते हो तो तुम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाने के लिए लिख देते कि भाई ये अल्कोहलिक ग्रुप है. तुम मोलेक्युलर फॉर्मूला में वो नहीं दिखाओगे, ठीक है. वो तुम लिखोगे तो वो एग्जामिनर काट देगा. ओके जी. नेम टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन बोथ मॉलिक्यूल्स. दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? हाइड्रोक्साइल, ये कौन सा ग्रुप होता है भाई? अल्कोहलिक ग्रुप है. अच्छा, हाइड्रोक्साइल नहीं लिखो बिकॉज दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड करेक्ट. कंसिडर करेक्ट हो भी जाएगा बट बोलोगे भी तो हाइड्रोक्साइल नहीं है, हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है. हाइड्रोक्सी होता है. एक तो अल्कीन है, दूसरी आपके पास जो है वो क्या है? यू हैव, इफ आई वांट टू फर्दर क्लेरिफाई कौन सा है, तो दोनों केसेस में प्राइमरी अल्कोहल है. आई होप यू कैन सी. CH2OH, CH2OH, दोनों केसेस में मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है. तो मैं मजीद आंसर को क्या लिख सकता हूं? मैं मजीद आंसर को क्या लिख सकता हूं? आई कैन नैरो इट डाउन, प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है. डिग्री भी बतानी होती है, अगर बता सको तो बता दो, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस केस में दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल्स है. तो मैंने मजीद ये भी क्लियरफाई कर दी प्राइमरी अल्कोहल्स. अगर नहीं बताओ, अगर यहाँ पे अल्कोहल भी लिख रहे हो, लेकिन ये बात तुम लोगों ने आइडेंटिफाई खुद भी करनी है, ठीक है. मतलब ये दोनों ही फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन पे अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट थिंग एज वेल ऑन योर ओन. Citrinol and geraniol also show stereoisomerism. On the diagram of citrinol above, draw a circle around a chiral carbon atom. ठीक है, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ सारे कार्बन एटम्स की. यू टेल मी विच कार्बन एटम इज chiral. विच इज द chiral वन? क्या टेक्निक है? CH2 CH3 कभी नहीं देखते, और C डबल बॉन्ड वाले भी देखते. ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी नहीं देखना. ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है. रहे एक ही गया, उसका मतलब यही होगा कायरल, है ना. तो बस जल्दी से देखा करो. दिस इज द टेक्निक. CH3 CH2 सारे उड़ाओ, रिमूव द CH3 CH2, रिमूव द डबल बॉन्ड्स, एंड देन उनमें से देख लो बाकियों में से कौन से कायरल है या नहीं. ठीक है. अच्छा, मजीद क्या पूछा हुआ हमसे? Draw the cis-trans isomer of geraniol in parts D and F. Use R to represent the part of the molecule. इस वाहियात सी चीज का हमें cis-trans दिखाना है. क्या ख्वारी करवाता है एग्जामिनर. हाँ खैर, AS में तो बहुत ही कम ख्वारी है. A2 में आओ तुम लोग, पता चलेगा अच्छी तरह. अच्छा जी, लेट्स शो दिस. इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं. आर का क्या लिखा है? आर लिखा हुआ है कुछ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल तुम आर से दिखा सकते हो, ठीक है. अब हमें इसमें सिस-ट्रांस आइसोमरिज्म शो करनी है. अच्छा, अब अगर मैं इसको जरा गौर से देखूं, मेरे हिसाब से मैं इसमें ये फॉर श्योरिटी नहीं बता सकता कौन सा सिस आइसोमर है, कौन सा ट्रांस आइसोमर है, ठीक है. आई डोंट नो विच आइसोमर इज जो है वो सिस और विच आइसोमर इज ट्रांस, ठीक है. उन्होंने मुझे बोला हुआ है भाई ये तो हमने आपको बना के दे दिया ना, बोल रहे हैं दूसरा आइसोमर बना के दे दो. तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस फ्लिप करना है. Let's say that I am going to say that this whole thing is R because this is too long to draw. तो मैं इस पूरी चीज को R बोल रहा हूं और मैं फ्लिप कर देता हूं, बस ऐसे ही फ्लिप कर देता हूं. मैं नीचे R ले जाता हूं, ऊपर CH3 ले जाता हूं, और डबल बॉन्ड CH और CO2H, सॉरी CH2OH. बस ये करना है इसमें, ठीक है. बस R और CH3 को मैंने फ्लिप कर दिया, उस कार्बन पे ऊपर नीचे कर दिया.
एक्सप्लेन व्हाई जिरानियोल हैज नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं है भाई, क्या मसला है इसके साथ? नो कायरल कार्बन एटम्स, राइट, इजी पीजी, इसमें कोई कायरल कार्बन एटम्स नहीं होंगे, जब तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है। सो इट हैज नो कायरल कार्बन एटम्स। फिर क्या पूछा हुआ है हमसे, उप्स, स्टेट व्हाट यू वुड यू एक्सपेक्ट इफ state what would you expect to see if citronellol was reacted with aqueous bromine। aqueous bromine 2 मार्क का डी और D1 और 2 मिलके है, ठीक है, दोनों मिलके है। अच्छा, अगर हम इस चीज को रिएक्ट कर दें विद aqueous bromine, if I react this with aqueous bromine, what would I see? क्या नजर आएगा मुझे? वेरी गुड रुमैसा, क्या नजर आएगा? Decolorises. Aqueous bromine will decolorize, solution decolorizes, so you can say solution decolorizes, solution decolorizes. But I would advise writing a more complete, better answer. Brown solution turns colorless. Yes, brown to colorless हो गया। Draw structures of the organic products when geraniol reacts with each of the following reagents। geraniol उठा लेते हैं, यही है ना geraniol। आ जाओ भाई geraniol नीचे, इतना इंपॉर्टेंस दे दिए बेचारे सिट्रोनिलॉल को, शेडो कर दिया। अच्छा, इसको जब मैं रिएक्ट करूंगा विद H प्लस Cr2O7 2 माइनस अंडर रिफ्लक्स, तो क्या होगा? व्हाट इज द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, और कुछ हो सकता है। सीसी डबल बॉन्ड रप्चर करेगा। विल सीसी डबल बॉन्ड गेट रप्चर्ड? नहीं, क्यों? है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही, क्यों नहीं रप्चर कर रहा? इसके वीक है। K2Cr2O7 इज वीकर देन KMnO4। सिर्फ KMnO4 हॉट कॉन्सेंट्रेटेड डबल बॉन्ड को तोड़ सकता है, K2Cr2O7 नहीं तोड़ सकता है, राइट। तो इस बात का मतलब क्या है, ये K2Cr2O7 सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरी चीज को आर से ही दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ऊपर बोला हुआ था कर सकते हो तुम ये, यूज आर टू प्रेजेंट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। मैं इसको वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत पारी हो जाएगी दोबारा से बनाना। सो आई एम जस्ट डूइंग एंड डूइंग, एंड CC CH3, ये हो जाएगा R, ऊपर H है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील कैसे करते हैं, CH2OH है ना, अब इसी को C डबल बॉन्ड OH में तब्दील करना है। सो दिस विल बिकम C डबल बॉन्ड OH, खत्म, ठीक है। इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट, एस्टरिफिकेशन हो जाएगी, है ना, बस इसमें एस्टरिफिकेशन कर देनी है। वही चीज उठाते हैं और अब इसमें आगे पीछे जो है वो एस्टर लगा देते हैं। सो CCr CH3H, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2, ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल है। अल्कोहल अपना OH लूज करेगा और आगे अब जो है वो इथेनोइक एसिड लग जाएगा, ठीक है जी। ये वन में क्या हुआ है बताता हूं, वन में क्या हुआ है। तो अल्कोहल अपना OH लूज करेगा, अब आपका O8 वट एवर दैट इथेनोएट अब आगे लगेगा, यानी O C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ये हम लगा दिया अपना इथेनोएट, ठीक है। मिथाइल इथेनोएट नहीं है भाई, ये इस चीज का नाम मिथाइल थोड़ी है, ये इथेनोएट है, ये जिनान्युएट होगा कुछ करके, सॉरी इथेनोएट अगर ये है तो ये हो जाएगा जिरेनाइल, जिरेनाइल इथेनोएट, समथिंग लाइक दैट, बट खैर हमें नेमिंग नहीं पड़ेगी पर्टिकुलर। अच्छा, नहीं उस पार्ट में अलग से नाम मिथाइल इथेनोएट नहीं होगा ना मेरा बच्चा। रोमेसा ये वाला समझ में आया? रुएफा आपको समझ में आ रहा है? भाई सो चुप चुप। अच्छा, रुमेसा इसमें क्या हुआ है देखो, हमने प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो CH2OH था, मैंने जो है वो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब भी तब्दील करना हो बस उस कार्बन को बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाकी सब आगे पीछे का हटा दो, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड किसे चेक करेगा, व्हाट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड गोइंग टू रिएक्ट विद? डबल बॉन्ड, सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ करेगा, डबल बॉन्ड के साथ भी रिएक्ट करेगा और सब्स्टिट्यूशन भी दिखाएगा, इट विल आल्सो गिव यू अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH को भी हटा के वहां पे Br लगा देगा। तो भाई अब बना लेते हैं, C C डबल बॉन्ड था, नीचे क्या है CH3 है,
ये R है और H और CH2OH है, H और CH2OH है, राइट। अब होगा क्या, अब होगा ये कि आपका यहां से ये चीज रिमूव हो जाएगी, ये CH2Br बन जाएगा और आपका डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा, आपका डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा और यहाँ पे जो है वो ब्रोमीन HBr ऐड हो जाएगा। अब H कहाँ पे जाएगा, H जाएगा वहां पे जहां पे ऑलरेडी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, सो द H इज गोइंग टू गेट एडेड ओवर हियर एंड द ब्रोमीन इज गोइंग टू गेट एडेड ओवर हियर, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर को थोड़ा और प्यारा कर लेते हैं, सो R ऊपर ले जाते हैं, CH की साइड में ले जाते हैं, सो RCH3 और इसको भी H और CH2Br कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? Anybody having any confusions? रुमैसा समझ आ रहा है? अच्छा जी, इतने सारे क्वेश्चंस क्यों होते हैं? Why are we so slow भाई? यस, केमिस्ट्री लंबी है या मुझे लग रही है लंबी? हम इतना स्लो स्लो चल रहे हैं। कौन सा करवाऊं? मजे का कौन सा सवाल है? मजे का यही कर रहे हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग द एलाइल ग्रुप, एलाइल ये होता है, have pungent smells and are found in onions and garlic. Alyl alcohol is a colorless liquid which is soluble in water. Alyl alcohol behaves as an alkene and a primary alcohol. Give the structural formula of the product of the organic compound formed when alyl alcohol is reacted with Br2. तो क्या होगा? Br ऐड हो जाएंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड, है ना। उन्होंने बोला है आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना, तो आपने जबरदस्ती अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही देना है। सो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा CH Br, देन CH Br, देन CH2OH, राइट। ये होगा। कोई प्रॉब्लम, मैंने कोई गलती तो नहीं करी इधर? रुमैसा कैन यू कंफर्म? मारिज आप कंफर्म कर सकते हो सर सही पढ़ा रहे हैं? CH2 नहीं होगा, CH2 कौन सा नहीं होगा? CH2 कौन सा CH2 देखो, अच्छा हाँ सही है, ठीक है, ये वाला CH2 बिल्कुल सही है, CH2 का पहला वाला करेक्ट है। अब करेक्ट है, CH2 पहला वाला होता है, ठीक है। हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ डिक्रोमेट आयंस, तो क्या होता है इसमें? OH2COH, है ना, CC डबल बॉन्ड रप्चर नहीं होगा, ठीक है, अल्डिहाइड फॉर्म नहीं होगा, यू विल हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म, क्योंकि तो बोला नहीं उनको, उसको डिस्टिल आउट कर दिया फॉरेन। सो CH2 डबल बॉन्ड CH, देन ये CH2OH तब्दील हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो COOH, खत्म, ये इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है? when alyl alcohol is reacted with MnO2 at room temperature, propenyl is formed. What type of reaction is this? ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो आपको बोल रहे हैं जब हम MnO2 के साथ रिएक्ट कर दें एलाइल अल्कोहल को तो प्रोपीनाइल फॉर्म हो जाता है। क्या टाइप ऑफ रिएक्शन बोलेंगे आप इसको? क्या लग रहा है? दिस इज, हाँ जी, अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। पढ़ा हुआ नहीं है हमने रिएक्शन, लेकिन ये आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने नॉलेज बेस से बता सकते हैं जब हम अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे K2Cr2O7 पार्शियली करते थे, डिस्टिल आउट कर लेते थे, वो क्या था? ऑक्सीडेशन थी ना। तो अभी भी देखो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन ही हुई है। आपने अल्कोहल को किसी में कन्वर्ट कर लिया, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया। अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑब्वियसली फिर उस केस में अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? यू आर गोइंग टू से इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, इट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, alyl alcohol may be converted into propanol using ruthenium for catalyst. रिडॉक्स नहीं होगा, टिपिकली कैन राइट रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन बोथ। पहले मैं भी ये रोकता था बच्चों को रिडॉक्स ही लिखना है इसमें, लेकिन मैंने फिर मार्क्सिंग देखे तो मार्क्सिंग में ऑक्सीडेशन लिखा हुआ था फॉर सम रीजन, तो ऑक्सीडेशन लिख दो या रिडॉक्स लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। वैसे तो होना तो ये रिडॉक्स होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीडेशन सिर्फ कुछ होती नहीं है, लेकिन मार्क्सिंग में दे डू अलाउ बच्चों को ऑक्सीडेशन लिखने को, तो मैं अब ज्यादा स्क्रूटनाइज नहीं करता बच्चों को। अच्छा, एलाइल अल्कोहल may be converted into propanol by using ruthenium for catalyst in water. The reactant and product are isomers. What form of isomerism do they display? ये और ये isomers है। कौन सी isomerism दिखा रहे हैं ये लोग? ये दिखा रहे हैं हमको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको याद नहीं आ रहा हो कि स्ट्रक्चरल में कौन कौन सी टाइप्स की, तो आप होशियारी करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म लिख देते, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला तो नहीं है ना
कि भाई एग्जैक्टली बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कौन सी है। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो फिर भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, स्ट्रक्चर लेके आ जाना, क्योंकि उसने बोला ही नहीं स्टीरियो स्टीरियो के अलावा कुछ लिखना है, तो उसने तो बोला कौन सी आइसोमरिज्म, हमने लिख दिया स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो बी स्मार्ट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर। एलाइल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड into propanol into 2 steps without the use of ruthenium 4 catalyst। आप इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट कर लें, एंड देन स्टेप 2 है आप इसको ये कर लें। ठीक है, अच्छा ये मैंने पढ़ाया नहीं है मेरे ख्याल से, स्टेप नहीं पढ़ा दिया सब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो। तो दे आर कन्वर्टिंग दिस टू दिस एंड देन दिस टू दिस। What reagents and conditions would be used for each step? Step 1 में कौन सा reagent और conditions है, और step 2 में कौन सा reagent और conditions है? Converting the double bond into this। क्या हुआ ये डबल बॉन्ड को, यस मिशाल, डबल बॉन्ड को मैं सैचुरेटेड कंपाउंड में कैसे तब्दील करूं? हाइड्रोजन आयन नहीं होता, H2 होता है भाई, क्या हो गया? दिस इज H2 प्लस निकल कैटलिस्ट। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन है, आपने डबल बॉन्ड को तब्दील कर दिया है कंप्लीटली कंप्लीटली किस चीज में, इन सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। कंडीशंस क्या होती हैं? अब इसकी कंडीशंस थी 150 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, बहरहाल अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप क्या लेके आ जाओ, हाई टेम्परेचर प्लस प्रेशर, इट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, खाली मत छोड़ के आना, याद नहीं आ रहा हो होशियारी करके आओ। ठीक है, स्टेप 2 में क्या फॉर्म हो रहा होगा? ओ क्या रिएजेंट है हमारे पास? अल्कोहल टू अल्डिहाइड, इट इज एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, because that is a weak one, that will be the one that you can do। आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 इस्तेमाल करोगे, आप करोगे हीट, अंडर रिफ्लक्स नहीं करोगे, अंडर रिफ्लक्स करोगे तो कीटोन वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। सो हीट प्लस डिस्टिल as soon as aldehyde forms। ठीक है, अच्छा, by considering your answers to B and D, suggest what is unusual about the single step reaction in C। ये जो C था, एक स्टेप में ये चीज हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि स्टेप C के बारे में क्या ऐसी चीज थी which was unusual, इसको देखने के बाद। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट यूज्ड, मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही होगी हवा से मेरे ख्याल से, आई थिंक, तो आई थिंक सो, मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ में आ रहा है। यूरेनियम 4 कैटलिस्ट ये किसका दिया कर रहा होगा कि कोई और चीज ना होगी ना, हवा ववा शवा होगी, कुछ ना कुछ होगा। वेरी गुड मरियम, मरियम कह रही है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन लग रहा है मुझे। क्यों ऐसा क्यों बोल रही है मरियम? देखो, जब आप इसको देखते हो तो आपने पहले क्या किया, आपने हाइड्रोजनेट किया है, यानी आपने इसको रिड्यूस किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की है, एंड देन यू ऑक्सीडाइज्ड इट। ठीक है, तो ये आपने पहले एक रिएक्शन में रिडक्शन करी है, फिर आपने दूसरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करी है। व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट द रिएक्शन सी इज दैट देयर इज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैपनिंग इन द सेम स्टेप। ये एक ही स्टेप में हाइड्रोजनेशन भी हो गई, रिडक्शन भी हो गई, और एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो गई है आपके पास। वालेकुम अस्सलाम मुर्तजा। सो यू कैन से the organic compound went under simultaneous reduction and oxidation। Suggest the structural formula of the organic compound when allyl alcohol is reacted with cold dilute MnO4 minus ions। allyl alcohol ये रहा, इसको उठा लेते हैं यहाँ पे, let's pick this up। तो we all know what happens when you react this with cold dilute MnO4 minus ions, it becomes a diol। ठीक है, डायोल बन जाता है। तो CH2OH स्ट्रक्चरल लिखना है, डोंट ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला। CHOH देन CH2OH। ठीक है, ये आ गया आपके पास ये, देन हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद MnO4 माइनस आयंस, तो इसका मतलब है आपका डबल बॉन्ड रप्चर कर जाएगा। वेल ये चीज तो CO2 प्लस H2O बन जाएगी। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो हम ये नहीं लिखेंगे, हमें बस इसका लिखना है। ये क्या बन जाएगा? व्हाट इज दिस गोइंग टू फॉर्म? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये यहां से भी C डबल बॉन्ड OH में तब्दील हो जाएगा,
और राइट हैंड साइड से भी ये C डबल बॉन्ड OH में तब्दील हो जाएगा, राइट? सो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो एक्चुअली कुछ ऐसा है, राइट? कुछ ऐसा ही होगा ना, ये चीज कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो गई और ये चीज भी कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो गई, तो COOH COOH और ये COH दोनों एक साथ जुड़े हुए, ठीक है? आई डोंट थिंक बीच में और कुछ आएगा। CH, हाँ बिल्कुल सही है। हाउ टू, टू कैसे, अच्छा टू कैसे बता दें भाई, दोबारा से बता दें। दोनों में ऐसा, ये क्या है, CH है ना, डबल बॉन्ड का पार्ट था, तो CH क्या फॉर्म करता है, इट बिकम्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? अच्छा, फिर क्या है रोमैसा, इट इज CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल किस चीज में ऑक्सीडाइज करेगा, प्राइमरी अल्कोहल इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल। सो देयरफॉर ये भी C डबल बॉन्ड OH और ये वाला भी C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? ओके जी।